तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। ओम शांति। विजयी भव भट्टी की इस यात्रा का आज 22वां दिन है। एक एक विकार जिससे आत्मा ग्रसित है, अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित है, उसका ये गहरा ऑपरेशन चल रहा है। सभी सर्जन बनकर अपने अपने क्षमता अनुसार आत्मा के अंदर से विकारों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा कहते हैं 5 विकार मुख्य रूप से मुरलियों में आते हैं। 5 विकार ही रावण हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार। लेकिन ये जो आलस्य है, जो आज का विषय है, ये सबसे घातक है। ये आलस्य के आगोश में दूसरे विकार आत्मा को बहुत पीड़ित कर देते हैं, महसूसता शक्ति खत्म हो जाती है। और ये विकार बड़ा सूक्ष्म है। ये अगर इस पर हमने काम करना जारी कर दिया तो दूसरे विकारों से मुक्ति का मार्ग सहज ही प्रशस्त हो जाएगा। तो 4 तथ्यों पर आधारित ये जो भट्टी चल रही है, आलस्य किसे कहते हैं, आलस्य से संबंधित बाप दादा के महावाक्य, कौन कौन सी परिस्थितियों पर आलस्य या कोई भी विकार उभरता है, और चौथी बात, उस विकार पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। तो ये जो विकार है या कोई भी विकार कहें, लेकिन इन पर जीत पाना आसान कार्य है, मुश्किल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वयं को मुश्किल में डाल देते हैं, हर बात को मुश्किल समझते हुए। जैसे बाबा ने संडे के मूल्य में कहा कि पहले तो मुश्किल शब्द को समाप्त करने का व्रत लो। मुश्किल है नहीं कोई भी चीज, लेकिन हम उसे मुश्किल बना देते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति किसी भी चीज में पारंगत है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो चिकित्सक है, किसी भी पेशे में, उसके लिए वो चीज मुश्किल नहीं है, सहज है, क्योंकि अभ्यास है, प्रैक्टिस है। उसी तरह से इस ब्राह्मण मार्ग में भी कोई भी चीज असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है। अगर हम प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं तो धीरे 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 हमारी जो पुरानी आदतें हैं, वो पुरानी आदतें छूटती नहीं है, वो सहज स्वभाव में समा जाती हैं और वो स्वतः कार्य करती हैं। एक एक विकार बाबा कहते हैं इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः छूट जाते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस है तो, श्रीमत पर चलने की, या अनेक प्रकार के बाबा हमको पुरुषार्थ के मार्ग बताते हैं, टिप्स बताते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, अगर हम इस क्लास में आते हैं, कुछ हमारे में बदलाव नहीं भी हो रहा है, डेली आना भी बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा धक्का लगेगा कि आत्मा अपने आप को झकझोर देगी, वालस से निकल जाएगा, अंदर की गलती स्वयं महसूस करेंगे हम। तो आदत डालनी पड़ती है, कम से कम ज्ञान सुनने के संस्कार डाल रहे हैं, तो यार ज्ञान सुनने के संस्कार ही हमारे आलस्य को भगाने का एक सहज हमारे पास उपाय हो जाएगा। यहां जैसे क्लास चल रही है, सुन रहे हैं, तो ये भी आलस्य को छोड़ के आए ना। अगर पूछा जाए कल की क्लास में क्या था, भले किसी को कुछ याद भी नहीं होगा, होगा भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक संस्कार पड़ गया नींद को छोड़ने का, और वो नींद को छोड़ने का संस्कार जो पड़ा, आलस्य को त्यागने का संस्कार, उस संस्कार को छोड़कर ये ज्ञान सुनने के संस्कार, ये हमें याद भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ के जो वाइब्रेशन हैं वो आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं। और हमने लंबे समय से अनुभव किया है, अगर अमृत वेला थोड़ा सा कमजोर होता है और यहाँ आकर बैठ जाओ तो वो सारा कवर हो जाता है वो, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत बड़े काम करते हैं। और जो आलस्य को त्याग कर ज्ञान चर्चा करते हैं, दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, या केवल हाँ करते हैं, तो एक सकारात्मक एनर्जी का जो दायरा है, जो ओरा है, वो हमको भी उमंग उत्साह के पंख उड़ाने के लिए लगा देता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे आलस्य कहते किसे हैं। आलस्य अर्थात क्या कहेंगे आलस्य को? गायब हो जाना। आलस्य अर्थात आराम, बहानेबाजी। आलस्य ये है, एक तो नींद का भी उसको भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरा आलस्य है किसी भी कार्य को करने में देरी करना, टालना, बहानेबाजी। उस कार्य को टालने के लिए फिर अनेक प्रकार के हम बहानेबाजी कर सकते हैं, या कोई भी अपना व्यू दे सकते हैं, टाल मटोल कर सकते हैं। आलस्य अर्थात किसी भी कार्य के प्रति हम अपनी जिम्मेवारी को यथार्थ रूप से निभाना नहीं चाहते हैं। चलता है, सब चल रहा है, इतने लंबे समय से तो देख रहे हैं, या कौन बना है, ये सब आलस्य की चीजें हैं और ये बहुत घातक बीमारी है। दूसरों को देखकर अगर हम स्वयं के मार्ग को बाधा बना देते हैं, अपने आप ही क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो संकल्पों के रूप में, चाहे वो अपने संस्कारों के रूप में, तो वो एक आलस्य जो है, एक कड़ी बीमारी हमको ही ग्रसित कर देती है। वो आलस्य केवल नींद का नहीं है, बहुत सारी बातों का हो सकता है। चाहे हम सेवा के क्षेत्र में टाल मटोल करते हैं, या कोई संबंध संपर्क में जाते हैं तो उससे हम किनारा करते हैं, तो ये आलस्य बड़ा सूक्ष्म चीज है, ये कदम कदम पर हमको ग्रसित करता रहता है। तो आलस्य हमको देखना है कि कौन कौन सी बातों में हमको आलस्य आता है। ये हम सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है, सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। तो आलस्य अर्थात किसी भी प्रकार से हम अपने आप को हल्के में न समझे, अर्थात निरंतर जागरूकता चाहिए। आलस्य अर्थात हम बेहोशी की नींद में हैं। आलस्य अर्थात हम विस्मृति की निद्रा में हैं। आलस्य अर्थात हम जिम्मेवारियों से भागकर
या जिम्मेवारियों को चला रहे हैं, जैसे उनके प्रति पूरा निष्ठापूर्वक हम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो सूक्ष्म रूप से आलस्य कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करता रहता है। और बाबा कहते हैं कोई भी एक आदत अंत में धोखा दे देगी, कोई भी एक आदत होगी। वो सोचते हैं बाकी विकारों पर तो हमने विजय पा ली, ये तो छोटा सा है, कोई बात नहीं, लास्ट में छोड़ लेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, एक ही आदत हमको अंत में अदालत में खड़ा देगी। उस उस कटघरे में खड़े हो जाएंगे जहां जिस कटघरे में हमारे पास कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमारी पूरी फिल्म, हमारे पुरुषार्थ की जो सारी तस्वीर है वो सब हमारे स्वयं की आंखों के सामने होगी। वहां किसी प्रकार का हम बहानेबाजी नहीं दे सकते हैं। तो इस आलस्य छोटे से विकार से ऐसा ना हो कि हमारा पुरुषार्थ सारा किया किराए पर पारी फेर दे। तो एक एक जो सूक्ष्म विकार हैं, इन विकारों पर हमें स्वयं ही जीत पाने की कला सीखनी है कि कैसे कैसे हम इन विकारों को जीते। और ऐसा नहीं है एक दिन में अगर आलस्य आ भी जाता है हमको उससे घबराना भी नहीं है, उसका क्लू ढूंढना है कहाँ से आ रहा है ये, कैसे हम उनको छोड़ सकते हैं। और किसी से भी कोई भी आंसर मिल सकता है जिस आंसर रूपी गोली से हमारी ये बीमारी दूर हो जाएगी। तो आलस्य हमने देखा क्या है, अपने जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही बरतना, अपने कर्तव्यों के प्रति बेमुख रहना, श्रीमत को जीवन में एप्लीकेशन करने का प्रयास नहीं करना, या फिर दूसरों को देखते हुए अपने को भी वैसे चला लेना, अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं रहना है, समय पर कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि जो अभी जिसका टॉपिक था वो प्रैक्टिकल में उन्होंने करके दिखाया अभी ये, तो ये भी उनकी एक विशेषता है। अगर हम ये सोचे कि उनकी कमजोरी नहीं है, कमजोरी है, ये हमारा एटीट्यूड है, कमजोरी नहीं है, एक उनकी विशेषता है अगर उस तरीके से देखा जाए, ताकि उन्होंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। बोलने की जरूरत नहीं लेकिन ऐसा नहीं है, होता है, कोई भी कारण हो सकता है, कोई बीमारी हो गई होगी, कुछ भी हो सकता है, तो हम अपना व्यू ऐसे नहीं लगाएं कि क्यों नहीं आया, कैसे है, एक्यूरेट है, हर ठीक ठाक चल रहा है, हमें कैसे चलना है वो हमको देखना है। तो इससे भी हमको प्रेरणा लेनी है। अब ये वाला टॉपिक हमको कभी भूलेगा नहीं, है ना, क्योंकि मौके पर तो होता ही है। तो देखना है आलस्य से हम कहाँ कहाँ ग्रसित है, हमको स्वयं देखना। मुरलियों में है व्यक्त महावाक्य, आलस्य छठा विकार है ये, और ये सबसे घातक है। तो आलस्य की नींद में हम ऐसे न चले जाएं कि हमारी सारी की कमाई सारी चट हो जाए। तो ये थी आलस्य की परिभाषा। दूसरा है आलस्य से संबंधित भाव तथा के महावाक्य। आलस्य कब आता है, जब उल्लास खत्म हो जाता है तब आलस्य आता है। तो ये बाबा के महावाक्य हैं, इस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। मुरली है 4/3/1972, 4/3/72। आलस्य भी विशेष विकार है, ये विशेष है, विशेषताएं इसमें बहुत है। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है, उन्हों के सामने वर्तमान में माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। तो एक तो है आलस्य क्यों आता है, क्योंकि हमको पता नहीं कि हमको कितनी कमाई होने वाली है, उससे हम विस्मृत हो चुके हैं। जब हमको पता चल गया कि अभी अथाह लॉटरी निकलने वाली है, पता नहीं कितना धन निकल आएगा, वहां कितनी खुशी हमारी उसमें इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगी, तो इससे हम विस्मृत हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। कुछ लोग इधर आ जाओ, दोनों करेंगे, इधर आ जाओ, आ जाओ। अब कोई भी कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर होगा, इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। ठीक है, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। ये जो कहने में आता है, अच्छा सोचेंगे, ये कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, ये आलस्य की निशानी है। करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ना है। गे नहीं, मना करना तो करना ही है, आज नहीं तो कल भी करना पड़ेगा, करना तो है ही है। इसलिए एक पोइम होती थी हमको चौथी क्लास में, करना है जो काम उसे आज अभी कर डालो, कल का क्या भरोसा है।
आने वाले संडे की मुरली में भी है एक पैराग्राफ, पार्टी से मुलाकात। स्वयं और स्वयं का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तुरंत अवतारित हो गए स्वयं प्रैक्टिकल में। तो आलस्य करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे, आज सोचते हैं कल से करेंगे, ये कार्य पूरा करके फिर ये करेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। जो करना है अभी करना है, बाबा करना है, कह रहे जो करना है वह अभी करना है, जितना करना है वह भी अभी करना है। बाकी करेंगे सोचेंगे, इन अक्षरों में पिछाड़ी में ग ग आता है ना, तो ये शब्द हैं बचपन की निशानी। छोटा बच्चा क्या करता है, ग ग ग ग करता रहता है। तो हम छोटे बच्चे नहीं हैं अभी। तो ये है अलवेलेपन की निशानी। इसलिए कभी आलस्य का रूप अपने पास न आने ना देना, और सदा अपने को उल्लास में रखना, क्योंकि निमित्त बनते हो ना। निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं, तो उन्हें देख और भी उल्लास में रहते हैं। तो हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, केवल हमें देखकर दूसरे उल्लास में आ जाए। जैसे हम इनको देख के उल्लास में आ गए अभी, है ना, प्रैक्टिकल में। तो चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना, या चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जाए, ये किसकी निशानी है? विघन ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो, तो भी उसको आलस्य कहेंगे। जीवन में कोई विघन नहीं है लेकिन उल्लास भी नहीं है, तो उसको भी क्या कहेंगे? आलस्य कहेंगे। लगन भी नहीं है तो आलस्य कहेंगे। कई ऐसे अनुभव करते हैं, विघन भी नहीं है, ठीक भी चले हैं, लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं, तो ये भी निशानी आलस्य की है। आलस्य अनेक प्रकार का है, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है। अब हम मुख्य रूप से जो शक्तिशाली मंथन चिंतन करके आए हैं, जो हमको खुराक खिलाएंगे, कुशल भाई, नाम ही उन कुशल है। तो अभी कुशल भाई जी से आग्रह करूंगा कि आप हमने महान विचारों से थोड़ा हम तरोताजा कर दें। ओम शांति। हाँ, अभी अभी आपके ऊपर अर्पित हम करते हैं, तो आप थोड़ा आराम कर दीजिए। सॉरी, थैंक यू। वेरी गुड। ओम शांति। मेरे को टाइम का पता नहीं था। हाँ, उस पर लिखा हुआ था वैसे, कोई बात अच्छा, नहीं, मेरे को अभी लगा। पता चल गया ना आगे से, तो 2-4 दिन बाद फिर आपका रख देंगे। ओम शांति। तो आज का टॉपिक था आलस्य का। तो मेरे को पहले, हम तो टाइमली सब करते हैं, तो मेरे को ये फील नहीं था कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसा मना हो सकता है। तो मतलब मेरे को जब टॉपिक मिला है ना, तो फिर हमने सोचने लगे कि ये कैसे, मना इसके बारे में हम क्या करेंगे, मेरे अंदर ये है क्या क्या चीज़। तो फिर पहले, तो इससे पहले तो हम हर टाइम, मतलब मेरा जो पूरा काम रहता है वो पूरा हम टाइमली करते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं थे कि ऐसा कोई भी, मतलब सुनते तो हैं कि आलस्य होता है सब, है ना, और देखते भी हैं। तो फिर मना लगा कि एक को मना टॉपिक मेरे अंदर भी हो। तो फिर हम तो जिस दिन मेरे को टॉपिक मिला उस दिन हम मना बस उसके बारे में पढ़ा, उस थोड़ा सा पढ़ा, सारे टॉपिक्स है ना। फिर सोच रहे थे कि ये मेरे अंदर क्या क्या है इसके, मना ये इस टॉपिक के बारे में। तो फिर हम देखे कि हर काम तो हम हर जो भी हम मना पूरा टाइम बना लेते हैं। नहीं, टाइम तो हम बना के ही रखते हैं, पूरा साल भर का टाइम बना के रखे हम। तो उसमें मतलब पूरा सबको अलग अलग टाइम हमने बांटे हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम करते हैं। तो भी मेरे को लगा कि इसमें मतलब कुछ तो होगा जो मतलब मेरे को उसके बारे में जानने को मिलेगा, और फिर अगर वो चीज़ होगा तो हम उसको दूर करेंगे। और फिर मेरे को इस मिनट टाइम नहीं लगता, अगर कोई चीज़ चेंज करना होगा ना, तो मेरे को उसमें चेंज करने के लिए टाइम नहीं लगता है, जल्दी हो जाता है। ऐसी पता नहीं, ईजी है, मेहनत करना नहीं पड़ता ज़्यादा मेरे को, तो सब काम इजीली होता है। और हम जो भी मतलब जो काम मिलता है मेरे को, हम मना जैसे कि मेरे को सेवा में जाना है ना, तो मेरा सेवा 8 बजे का हो या कोई भी टाइम हो, तो उसे हम 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। और फिर हर चीज़ मतलब मेरे तरफ से ये कोशिश रहता है कि सही हो वाला, और फिर किसी को उस पर कोई समस्या ना हो, मेरा इस तरह का रहता है।
आज तो मेरे को टाइम का पता नहीं था इसलिए सॉरी। ठीक है, जैसे कि आलस है ना, तो ना देखते हैं कि मतलब हम कोई काम करते हैं ना, जैसे कि हमको सुबह उठना है, हम अपना प्रैक्टिकल बताएंगे है ना। जैसे सुबह उठते हैं तो कभी कभी होता है लेट हो जाता है कभी सोने में, या फिर थके हुए रहेंगे, तो फिर उसमें लगता है कि हम सुबह नहीं उठेंगे। हाँ, और फिर आज नहीं उठना है, इससे मतलब हो जाता है कभी कभी। तो फिर मना जिस उठने के लिए कि बहुत सारे विधि अपनाते हैं, कभी अलार्म लगाएंगे है ना, और कुछ भी करेंगे मना। वो तो हाँ, तो मतलब हमने अलार्म लगा के रखे है ना, मेरे को जैसे कि 3 बजे उठना है, तो हमने सब अलार्म लगा के रखे पौने 3 बजे का, फिर उसके बाद 3 बजे का, फिर 3:30 बजे का, फिर 4 बजे का। तो ये हमने मतलब हमने ये रखा है इसलिए कि मेरे को मिस नहीं करना है, तो इसलिए हमने उसमें टाइम रखा है। तो जो भी टाइम अगर पौने 3 का होता है, चलो उसमें अलार्म चालू है, बंद कर दिया, फिर सो गया। फिर 3 बजे भी वो 3 बजे बजेगा है ना, तो भी हो जाता है कभी कभी। और फिर उसके बाद 3:30 का, फिर 3:30 बजे फिर सोच लेते कि अब उठना ही है, फिर फिर उसके बाद उठ जाते। फिर कभी हो जाता है कि लेट है ना, तो इसलिए हमने 4 बजे का भी रखा है। तो 4 बजे अगर लेट भी हो गया ना, तो 4 बजे उठना ही है। और फिर उसके बाद फाइनल है हमारा चार। हाँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 3 बजे हो जाए, तो इसलिए फिर उस टाइम में फिर हो जाता है। फिर उसके बाद टाइम मतलब और जो भी काम करने रहता है हो जाता है सब है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि मेरे अंदर हमने देखे कि जो भी काम हो रहा है वो पूरा रुक कोई भी, जैसे कोई लिखना है कुछ पढ़ना है, तो हम छोड़ देते हैं कि मतलब ये काम आधा हुआ नहीं हुआ पूरा, तो फिर दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं हम। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि इकट्ठा होते जाता है, और फिर वो पूरा फिर सोचते हैं कि नहीं संडे आएगा फिर उस दिन हम कर लेंगे। हाँ, उसको फिर वो क्या होता है इकट्ठा होते जाता है इतना सारा, है ना। और फिर हमारी ही उसमें मेहनत हमको ही करना पड़ेगा उसमें, और फिर उसमें टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और फिर ज़्यादा देरी तक हम उसके बारे में सोचेंगे, और फिर हमको फिर ज़्यादा लगेगा वो। तो उसमें क्या क्या जो भी अपने को जैसे पढ़ने का है या कोई सेवा करने का दिया है ना, या लिखने का दिया है, तो उस जिस दिन मिला है हमको उसी दिन हम करें, तो फिर क्या होता है कि हमारे लिए इजी हो जाता है, और इसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर हम उसको इकट्ठा करके रखें तो हमारे लिए फिर बहुत सारा भारी हो जाएगा है ना, और फिर हम दूसरे काम हम करना चाहेंगे वो भी पूरा नहीं होगा। हर दिन हर टाइम हर सेकंड हमारा मन चेंज होते रहता है, और फिर हम हर दिन नया नया काम आएगा। जैसे हमने आज काम जो हमको मिला है ना, वो काम फिर दूसरे दिन के लिए दूसरा काम आ जाएगा ना। और जो हमारा रेगुलर बना है काम, वो तो हम पूरा टाइमली हम उसको करेंगे। लेकिन हमको जो हर रोज का काम मिलता है, हर रोज समय, हर रोज हर चीज चेंज होते रहता है हर दिन। हाँ, तो भी कभी भी काम आ जाता है, तो इसलिए पहले से जो हमको काम मिला है ना उस दिन हम कर लेना, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है, तो फिर हम ही हल्का होंगे उसमें, तो हमारे लिए है वो फायदा होगा है ना। तो जितना हम खुद अपने लिए करेंगे तो फिर उसको हम दूसरों को भी बताएंगे, तो भी वो उसको इजी से फॉलो कर सकता है। तो फिर हम ऐसे करते हैं रोज की, मेरे को जो भी काम मिल रहता है, जो भी अपना पर्सनल है ना, पढ़ाई का फिर या फिर जो भी सेवा है उसको हम उसी टाइम पे पूरा करने की कोशिश करते हैं और करते हैं, और फिर वो इजी हो जाता है बाकी बाद के लिए भी, और फिर दूसरा काम रहेगा वो भी पूरा हो जाता है जल्दी। और जैसे कहीं हम जा रहे हैं ना, तो फिर वो बोलते रहेगा कुछ भी सुने,
कुछ भी बोले है ना, तो हम तो सुनेंगे, फिर उसके बाद बोरिंग हो जाएंगे, हम फिर सो जाएंगे। तो फिर मना बाबा ने हमको तो मना ज्ञान दिया है ना, हमको मना जिम्मेवार दिया है बाबा कि मतलब आप ही पूर्वज हो। तो हमारा जिम्मा है कि मतलब हम अगर हम खुद अलर्ट रहेंगे, हम मना हर तरह से बाबा तो हमको बहुत सारे मना दिया है ना, ज्ञान जो दिया है, एक मना विधि जो हर मना हर टॉपिक के लिए मतलब जैसे आलस्य होता है ना, जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं ना, जैसे मोहम्मद गौरी और राणा भीमसेन है ना, और जो सोमनाथ है ना, वहाँ पे वो लोग लड़ाई चल रहा था, लड़ाई हुआ है ना, तो मतलब राणा भीमसेन तो जीत जाता, लेकिन वहाँ का जो पुजारी था ना, उसने दरवाजा खोल दिया, तो फिर उसमें हार गए वो। राणा मना राणा भीमसेन तो जीतता, लेकिन वहाँ का जो पंडित पुजारी था, उसने दरवाजा खोल दिया, तो फिर वो राणा भीमसेन हार गया वहाँ से। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही है कि हम कोई चीज़ अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर हमारे अंदर कि जो मना काम हमको कोई अच्छा चीज़ रहेगा है ना, हम उसको करना चाहेंगे, तो अचानक कुछ मतलब जैसे कि ये लगेगा कि दूसरा काम आ जाएगा, या फिर हमको नींद जैसे लगेगा या थकावट लगेगा, उस तरह के तो उस तरह से मना हमारे अंदर वो फील होगा, फिर हमारा काम और रुक जाता है। तो वैसे ही बाबा ने हमको मतलब बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि अ, हमको खुद याद दिलाए है ना, हम जैसे हम खुद हमको याद है सम्मान दी है बाबा ने है ना, कि तुम मतलब शक्तिशाली हो, आत्मा राजा हो है ना। तो हमको अगर ये सब मना टॉपिक्स याद रहेगा ना, तो हमको फीलिंग होगा अंदर से कि हम जो करना चाहते हैं तो हम तो वही हैं। तो फिर हम अंदर से हमारे अंदर वो फीलिंग रहेगा, तो हमको जो भी काम हमको करने को मिलेगा, तो हमको इजी होता हो। अगर हमको फील ही नहीं होगा उस चीज़ का कि जैसे कि हम तो यहाँ पे मतलब बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया, पूरा विश्व को मतलब परिवर्तन करने के लिए दिया है ना, तो सबसे पहले तो हम अपने अंदर में उसको लेके आएंगे, तब हम दूसरा को हम परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम बोलते रहेंगे ज्ञान से, तो बोलने के लिए बहुत सारे पॉइंट है ना, अगर हम पॉइंट तो दे देंगे लेकिन हम खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो फिर हमारे उसको भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, फीलिंग नहीं होता वो उस चीज़ का हमको। अगर हमको फीलिंग रहेगा कि हम तो एक विशेष आत्मा है, हमको इस हम बाबा ने हमको विशेष में से विशेष चुना है, हम वो चीज़ भूल जाते हैं। तो फिर हमको फिर जो हमको कार्य मिला है वो फिर हमको याद नहीं आता है। थैंक यू। अच्छा है। उन्होंने बोले कि अब बाबा के सामने हमने जो भी रखते हैं दिनचर्या का, तो इजीली मना पूरा हो जाता है, और चार्ट और चेकिंग भी करते हैं, तो उसमें भी हमको ध्यान रहता है कि जो कार्य करते हैं वो पूरा करने के लिए आगे मना मदद मिलता है उससे भी। बाबा है। हाँ, कर्ण करावनहार बाप भी है तो माया भी है साथ साथ। तो बहन जी का कहना है कि अमृत वेले एक हम अपना दिनचर्या तैयार करें और उस दिनचर्या को बाबा के आगे रख दें, तो उसमें बाबा की मदद भी मिलती है और वो कार्य समय पर पूरा हो जाता है। और जी। कई बार कार्य समय से पहले भी हो जाता है, और कई बार कार्य जितना करना उससे ज्यादा भी हो जाता है क्योंकि मदद ज्यादा मिल जाती है। तो बहुत सारी धीरे धीरे चीजें हैं। तो वो सवेरे सवेरे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, सवेरे अपना चार्ट सारे दिन का बना ले हम, ताकि सारा दिन शायद चलता रहे। क्योंकि कई बार ये होता है दिन में ऐसे कई सारे काम आ जाते हैं जो हमें होते नहीं। तो कहते हैं ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो ये भी जो विकार हैं सब इकट्ठे होकर हम इन पर कब्जा करेंगे, थोड़ा आक्रमण करेंगे तो ये जाएंगे, तो अकेले अकेले से मुश्किल हो जाता है। तो बहन जी का कहना है कि अगर हमें आलस्य से मुक्त होना है तो एक तरीका उन्होंने ये बताया कि अमृत वेले हम अपनी दिनचर्या बनाएं और वो सारी बाबा के आगे रखें
कि सारे दिन में हमको क्या क्या कर्तव्य करना है, ताकि हम उस दिनचर्या को बाबा के आगे रखते हैं तो समय समय पर हमें उसकी मदद भी मिलती है। और जब हमारे अंदर कोई कमजोरी आती है तो उसको चेंज करने की रियलाइजेशन पावर भी होती है, और चेंज करके चेक करके हम चेंज भी कर पाते हैं, वो शक्ति भी आ जाती है। बाबा रिमाइंड भी कराते हैं, क्योंकि हमने सवेरे से बाबा को जिम्मेवारी दे दी, अपना साथी बना दिया, तो समय समय पर हमको वो हमें मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, टचिंग कराते हैं, भले वो किसी भी आत्मा के माध्यम से टचिंग करा सकते हैं। तो एक आलस्य से मुक्ति का साधन बताया कि अमृत वेले अपनी दिनचर्या बनाकर सारा दिन उस पर एक्यूरेट चलने का प्रयास करना, एक तो ये हो गया। और इस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दृढ़ता से, अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और साथ में संग, हमारा अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का संग है तो संग भी कहीं ना कहीं हमें उस सत्य की ओर ले जाएगा, क्योंकि सारा दिन बहुत सारे लोगों के संबंध संपर्क में आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमको निरंतर अच्छा ही संग मिलेगा, तो कहीं ना कहीं संग दूसरा भी मिल सकता है, लेकिन अगर हम अपनी मानसिकता को अच्छे संग में बनाने का प्रयास रखते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तो वो हमको शक्तिशाली संग बनाता है। और फिर पुरानी बातें आएंगी लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं करेंगी, उन बातों में भी हम अपना कल्याण ढूंढ देंगे। और जो आत्मा हमारी संबंध संपर्क में आ गई तो वो भी हमसे कुछ सीखेंगी। जो बताया कुशल भाई की, बताने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल में उनको दिखाई देगा वो सब चीजें। तो एक तो संग से हो गया, और कोई आलस्य से विजय प्राप्त करने का साधन लगन रहेगा तो। हाँ, एक लगन है। बाबा ने कहा ना कि एक है बिगन ना आए, बड़ी बात नहीं, लेकिन लगन भी नहीं है तो भी आलस्य कहेंगे। तो हमारी लगन दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी चाहिए। और लगन कैसे बढ़ेगी? लगन कैसे बढ़ेगी? अग्नि, अग्नि प्रज्वलित कैसे? ज्ञान की अग्नि। आज की मुरली में ना, ज्ञान अमृत है, योग अग्नि। आज है कल था? कल था। तो अभी तक वही अग्नि काम कर रही है, दर्द रही है। तो हाँ, तो ज्ञान एक आग की तरह है, तो अग्नि अगर प्रज्वलित रहेगी तो हमारी लगन बढ़ती जाएगी। जैसे अग्नि, ज्ञान की आग ठंडी होती है, योग की अग्नि ठंडी होती है, तो हम आलस्य के आगोश में चले जाते हैं। तो ज्ञान अमृत और योग की अग्नि, ये भी हमको निरंतर प्रज्वलित करके रखनी है। और नवीनता करते रहना। देखिए आज कितनी अच्छी नवीनता होगी। अगर कुशल भाई पहले से नवीनता नहीं होती है तो आपको इसकी मुबारक हो बहुत सारी। तो नवीनता भी चाहिए, बहुत सारी नवीनता चाहिए। और कोई भी चीज परिस्थितियां अगर ऊपर नीचे होती है तो उसमें हमको हलचल में नहीं आना, एक्सेप्ट करना उन चीज को, और उसमें एंजॉय करना, कल्याण है उस चीज का। हाँ, एक है उसको हम दुखी होते रहे उस चीज की, एक है उससे हमको अच्छे क्लू मिल जाए, अच्छे खुशी होने के मार्ग मिल जाए, जिसको बदल नहीं सकते हम, बीत गया। तो अपने जीवन को हल्का भी रखना कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि सारा कुछ हमारे अनुकूल ही होता रहेगा, नहीं, बदलना उसको। ऐसा नहीं कि या हम किसी को कह रहे तो मेरे अनुकूल ही चलेगा, वो नहीं। सबका एक अपना अपना सोच है, अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी अपनी लगन है। हो सकता है हमारे सामने कोई कम कर रहा है, लेकिन जब हमारे से परे तो हमारे से ज्यादा कर रहा है वो, क्योंकि समय और परिस्थितियां ऐसी आ गई तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हर एक के पार्ट को भी यथार्थ समझना है। और अपनी जिम्मेवारियों को अगर हम लिख के सामने रखेंगे सारे दिन में हमको क्या क्या काम करना है, क्योंकि हम बीच बीच में भूल जाते हैं, तो भी हम आलस्य से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और चित्रकारी करें, ऐसे आर्ट देखो, आलस्य आ ही नहीं सकता है। और हाँ, जो चीज अपने अंदर जो अवेलेबिलिटी है, कोई योग्यता है, विशेषता है, उस विशेषता को और निखारें और निखारें, और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखें। सेवा में बिजी रहें। अगर हमारे पास थोड़ा भी टाइम है, कहीं ना कहीं हम सहयोग दें, कहीं ज्ञान सुनाए, स्थूल सेवा करें, कोई भी सेवा कर सकते हैं। परसों का संडे का स्लोगन था ना, कौन सा स्लोगन था? अपने सेवा के महत्व को समझकर अपने आप को सेवा में बिजी रखना, यही ऑलराउंडर सेवादारी है। तो कोई भी सेवा हो सकती है, ऐसा नहीं कि हम विशेष उसी सेवा में लगे रहे। उस सेवा से सीखना है, पता नहीं जो हम सेवा कर रहे हैं इसके अलावा हमारे अंदर कौन सी ऐसी विशेषता है जो विशेषता इस सेवा से भी हमको आगे बढ़ा दे कोई। तो सेवा के महत्व को जाना, किसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति कृति, बहुत प्रकार की सेवा है, सेवाओं को तो अथाक जाना है। और बाबा ने हमको बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में है ना, कोई भी हो मेडिसिन, हर बीमारी का मेडिसिन अलग अलग होता है। और आयुर्वेदिक में भी देखो, धन्वंतरी है ना, उसमें भी बहुत सारे हैं। और हमारे बुजुर्गों ने है ना, बड़े नाना नानी सब, कुछ सर्दी होता है, खांसी होता है, तो उसके लिए हर ना ये
काढ़ा पियो तो सर्दी से ठीक हो जाएगा। तो बाबा ने हमको भी ऐसा पॉइंट दिए हैं ज्ञान कि का काढ़ा ज्ञान पीते का रहो। है ना, ज्ञान में भी पॉइंट देते हैं हर रोज पॉइंट। हमको जो पॉइंट अच्छा लगता है हम उसको नोट करते हैं, तो उसको हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो हमारे अंदर जो भी रहता है वो धीरे धीरे मना दूर होता है। तो इसी तरह से बाबा ने हमको बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, जिसमें कई मतलब अर्क है, काढ़ा है, ज्ञान का पॉइंट। तो मना इस तरह से हमको हर बीमारी का बाबा ने पॉइंट तो दिया है, तो उसको हम मना वैसे वैसे हमको उस अनुभव होता है उसका, है ना, कि हमको बाबा ने ये मना परिस्थिति के लिए हमको ये चीज़ बताया, है ना, और फिर हम हर परिस्थिति के लिए हर मना मना पॉइंट दिए हैं बाबा। तो इस तरह से मतलब हाँ, इस ज्ञान को हम लौकी के साथ ऐसे जोड़े, अगर कोई दवाइयों का काम करते हैं, आयुर्वेदिक का कोई काढ़े की वो पड़ी है डिब्बी, तो बाबा हम ये सोचे कि बाबा ने ज्ञान का काढ़ा दिया है। अब ज्ञान को काढ़े से रिलेट करें कि काढ़े में क्या क्या चीजें होती है। हाँ, वो दवाई जो है शरीर के रोगों से मुक्ति करेगी, ऐसे आत्मा को रोगों से मुक्त करने के लिए बाबा ने ज्ञान का काढ़ा दिया है। अब उस काढ़े में क्या क्या डालना है, कितनी आग जलानी है, कौन से पतीले में रखना है, वो खुद को देखना है उसमें। हाँ जी, तो एक तो काढ़ा पिला दिया, और हाँ, ज्ञान के हर पॉइंट में हर समस्या का समाधान है। मल्टीविटामिन स्टेटस पर डाली थी। एक ही टैबलेट में बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो ज्ञान की भी ऐसी गोलियां हैं। अगर एक ही ज्ञान के पॉइंट को हम चारों तरफ से देखें, क्या हमारा जो दृष्टिकोण होता है, कई बार ज्ञान को हम एक ही दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उस ज्ञान के पॉइंट को घुमा घुमा के देखना है, क्योंकि उसमें हर एक की समस्या समाधान अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आप ज्ञान का पॉइंट इधर से आपको दिख रहा है, लेकिन समस्या का समाधान आपका इधर है, तो आपको घूम के इधर आना पड़ेगा। तो उसके लिए इधर ही खड़े रहेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान के पॉइंट को घुमाना है, उसको अच्छी तरह चिंतन करना, मनन करना, क्योंकि केवल सुनना माना केवल हम सामने से देख रहे हैं उसको, उसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अगर व्यर्थ बातें आती तो उसको हमको कैसे चेंज करें, ये भी एक कला सीखनी है। ऐसा नहीं कि व्यर्थ नहीं आएगी, व्यर्थ का संग भी मिलेगा, व्यर्थ बातें भी मिलेंगी, व्यर्थ समाचार भी मिलेंगे, व्यर्थ दृश्य भी दिखाई देंगे, लेकिन उन सबको हमको किनारा नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमको घर में रहना है। अभी बच्चे घर में हैं, माताएं हैं, अब बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, तो उसमें हमको देखना पड़ेगा, संभालना। तो किनारा तो हम कर नहीं सकते हैं, तो उसी माहौल में रह के ही बहादुरी दिखानी है, उसी माहौल में रह के कैसे व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करें, ये कला सीखनी है। ये सब साइड सीन है। कार्टून शो, मिक्की माउस, वो मिक्की माउस कितनी बेचारी बिल्ली और चूहा पिस जाते हैं, मरते तो है नहीं, फिर भी बट कितना सीखने वाली बात है। वो कितने ट्रक कितनी ट्रेनें ऊपर चली जाती हैं, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं, फिर भागने चलना पड़ते हैं। तो ये मिक्की माउस भी बाबा एग्जाम्पल देते हैं। इस ज्ञान मार्ग में अनेक प्रकार के साइड सीन आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, पीस के चली जाएंगी हमको, लेकिन फिर खड़े हो जाने का डरना थोड़ा नहीं है। एक चूहा और बिल्ली हमको कितनी शिक्षा दे रहे हैं आज की मूल्य में ना। कछुए भी जितनी भी अकल नहीं है, कछुआ खा पी के शांति से बैठ जाता है और वो अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी शांति से बैठ जाओ, मुझे याद करो। कितनी अच्छी बात है आज की। हाँ, शरीर को क्या थोड़ा शरीर निर्वाह थोड़ा सा खाओ, बैठ जाओ कर्मेंद्रियां समेट के, खाते रहो ज्ञान को। हाँ जी, आओ। तो और आलस्य को कैसे जीत, अभी हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं, तो आलस्य को कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और किसी को समय, हाँ, समय पर भी, समय को भी हमें सामने रखना है। हाँ, जैसे एक बच्चा होता है स्कूल में, तो जैसे एग्जाम सिर के ऊपर आ गया, परीक्षा सिर के ऊपर आ गई, तो सब कुछ छोड़ देता है, अपने खेल को छोड़ देगा, दोस्तों को छोड़ देगा, छोटे मोटे खाने पीने वाली आदतों को छोड़ देगा। तो ऐसे हमारे सिर पर एग्जाम खड़ा है, तो हमें अगर ये भी रहता है कि परीक्षा अभी सिर पर आ गई है, तो ऐसे समय पर हमारा आलस्य अपने आप चला जाएगा, अगर हमको ये भी स्मृति रहे। टाइम सेटिंग, टाइम की मैनेजमेंट। हाँ, और किसी को कोई ऐसे। हाँ, एक आलस्य का मुख्य हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ता है, भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर भोजन पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो वो भी आलस्य को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है, और वो आलस्य जो है ना बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि को वो भोजन क्या कर देता है,
ब्लॉक कर देता है, बुद्धि का चिंतन नहीं चलता है, वो डल कर देगा, एकदम निडाल बना देगा, वो खाते नींद आने लगती है। वो तो को होता है कईयों को, अगर वो है तो खाते का वो कोई बीमारी भी हो सकती है खाते खाते ही, वो भी हमने देखा है, हाथ धुलाई करते करते नींद भी आ जाती है, ऐसे भी होता है। तो वो हमको सीखना है खड़े खड़े कि अगर हमको नींद किसी को नहीं आ रही है तो उनसे सीखो कैसे नींद, हाथ धुलाई करते करते नींद आ रही है हाँ जी, कोई तो दवाई निकालते निकालते सो जाते हैं खड़े खड़े सो जाते हैं। तो ये भी अभी अभी इससे हम अपने आप को जोड़ें। अब जब हम मुरली सुनते हैं तो कैसे अपने आप नींद आती है उस समय, है ना, वो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। अच्छा उस मुरली सुनते सुनते सोते सोते भी लिख देते हैं हम, वो अक्षर कहाँ की कहाँ लाइन पहुंच जाती है हाँ, भारत में बैठे होते हैं अमेरिका पहुंच जाती लाइन कैसे पहुंचती है लाइन। तो ये कितनी हमारे अंदर विशेषताएं हैं कि हम नींद में भी लिखने का काम कर रहे हैं। वो कर्मेंद्र किसी आदत पड़ गई है, अच्छा वो भूलता नहीं लिखते लिखते क्या लिख रहे हैं, नींद में भी याद रहता है फिर, लेकिन वो उसका रूप ही सारा चेंज हो जाता है। बनानी थी दाल और बन जाता है वो भरता, कितना फर्क पड़ जाता है वो। तो और कैसे जी सकते हैं? तो उसके लिए हमको ना मना अपने को अभ्यास होना चाहिए। जैसे कि बाबा हमको मुरली सुना रहे हैं ना, तो हमको अंदर से फील होना चाहिए कि भगवान मेरे को पढ़ा रहा है, कितना भाग्य है हम, यानी कि स्वयं भगवान आकर के मेरे को यहाँ पे पढ़ा रहा है। तो मना अंदर से एनर्जी होगा, हाँ, जैसे फीलिंग करेंगे उस टाइम में अंदर से, मतलब पॉजिटिव एनर्जी। बाबा तो पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो उससे हमको पॉजिटिव ही एनर्जी मिलेगा। तो उससे फिर हमको मना जागृत होगा, है ना, हमारा माइंड भी मतलब फ्रेश होने लगेगा। तो इस तरह से हम मना पॉइंट लो भाग्य की स्मृति, भाग्य विधाता की स्मृति। हाँ, अगर बिना मतलब के खुश रहो तो भी मूड फ्रेश रहेगा। एक तो है कि मौका मिले खुशी का, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना मतलब के खुश रहो, ये सबसे बड़ी विशेषता है। आज संडे की मुरली में था ना, तो संडे की मुरली में क्या था, जब तक जीना है तब तक खुश रहना। तुम्हारी की खुशी को कोई भी चुरा नहीं सकता, कोई माया किसी ना किसी रूप में खुशी को चुराने आएगी, लेकिन तुम्हारी खुशी कोई नहीं चुरा सके। ये दृढ़ संकल्प करना। पुरुषार्थ नहीं हो तो भी खुश रहना, ये बड़ी विशेषता है। तो धीरे धीरे पुरुषार्थ अपने आप ही होता रहेगा। ओम शांति बोलो। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो।
हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो, संयम